झूठ बोलता है ये। सूरज, सूरज, मैंने तुझे कहा था ना बापू बेकसूर है, और मैंने भी कहा था कि इस जैसे पुराने पापी आसानी से कभी बोलते नहीं है। इंस्पेक्टर, पकड़ लो इसे। सूरज, बापू का हाथ नहीं लगाना। बापू ठीक कहते थे, पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते, किसी के दोस्त नहीं होते। बाबा, बाबा, उठो ना बाबा। क्या है? अभी तो आंख लगी थी। राजा और भीमा काका को पुलिस पकड़ कर ले गई। अच्छा हुआ, बुरे काम का बुरा ही अंजाम। उन दोनों को तो पहले से ही जेल में होना चाहिए था। बोल, तुझे बोलना होगा भीमा। इंस्पेक्टर धर्म वर्मा का खून करने के लिए तुझे किसने भेजा था? कुछ नहीं। तेरी टांग कब टूटी थी? याद नहीं। कैसे टूटी थी? ये मत समझ भीमा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। तुझे बोलना होगा तुझे भेजने वाला कौन था। भीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है नागर। तुम इंस्पेक्टर धर्म वर्मा के कातिल हो। भीमा की गवाही पर तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। असल में तुमसे गलती हो गई थी नागर। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने जुर्म के सारे निशानों को मिटा देते। जिस तरह तुमने बिरजू को खत्म किया था उसी तरह भीमा को भी खत्म कर देते तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। चलो नागर, फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या बात है दादा, अंधेरे में क्यों बैठे थे? भीमा कहाँ है? थाने में। उसकी डोली उतार दो। अदालत के सामने उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। छोड़ूंगा नहीं। दारू पी के हंगामा करता है। अबे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अबे दारूड़ी है। ठहर जा। गिरफ्तार कर लो मुझे हवलदार। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो। इसका हंगामा सा क्यों बरपा है? थोड़ी सी जो पीली है। अरे जालिम, थोड़ी सी पीली है। अरे हड्डियों का सुरमा बना दिया। खून पी गया मेरा। खून का चार्ज लगाओ इसके ऊपर, कोई भी चार्ज लगाओ, लेकिन इसको अंदर करो। ये बाहर खुला हुआ बहुत खतरनाक है। अरे अंदर करो इसको। माफ करना साहब, अंदर करो इसको। अंदर करो इसको। इसे बंद कर दो। भीमा, भीमा, मुझे नागर दादा ने भेजा है। तू यहां से निकल जा। निरंजन गली में कार लेके खड़ा है। तुम तो दादा को जानते हो, वो अपने पुराने साथियों का कितना ख्याल रखता है। लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। इस तरफ नहीं देखना भीमा, आगे बढ़ो।
वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। रुक जा भीमा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। भाग भीमा, भाग भीमा। Don't shoot! राजा, पुलिस वालों की दोस्ती दुश्मनी कुछ अच्छी नहीं होती। इन लोगों से दूर रहना चाहिए। आग और पानी की यारी कभी नहीं होती। आग और पानी की यारी कभी नहीं होती। राजा, इंस्पेक्टर सूरज को मारने जा रहा है। उसने बापू की जान ली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोच ले राजा, सूरज को मारना उतना भी आसान नहीं है। उसके सर पर कमिश्नर का हाथ है। सूरज को मारने का मतलब होगा सारी पुलिस फोर्स से टक्कर। टक्कर के नाम का कुत्ता पालूं, अपन साले को थाने में घुस कर मारेगा। जड़ी नदी में नाव नहीं डालनी चाहिए। तूफान थम जाने दे, फिर हम भी तेरे साथ हैं। राजा को बदला लेने के लिए नागर के सहारे की जरूरत नहीं है। भीमा हम दोनों का अपना था और सूरज हम दोनों का दुश्मन। उस कुत्ते को इतनी आसान मौत मत दे। उसे बिल्कुल उसी तरह मार जिस तरह उसने भीमा को मारा। गर्दन उसकी हो और मारने वाले हाथ तेरे ना हो। राजा, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। जब बेटा बाप की चिता को आग लगाकर आता है तो बहुत देर तक आंखों में धुआं भरा रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता। पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं। तेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, तेरा दोस्त खड़ा है राजा। तू दोस्त नहीं, मेरे बापू का खूनी है। नहीं राजा, मैं अपनी दोस्ती की कसम खा के कहता हूं कि डैडी के मारने वालों में भीमा भी था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। झूठ बोलता है तू। मेरे बापू ने मेरे सर पर हाथ रखकर ना कहा था, लेकिन तूने उसका विश्वास नहीं किया और जेल ले जाकर उसे मार डाला। मैं क्यों मारता उसे राजा? मैं तो उसकी जुबान खुलवाना चाहता था, ये जानना चाहता था कि डैडी के कत्ल के पीछे कौन था। आज के बाद तू कुछ नहीं जानेगा। माँ, मुझे माँ कहता है और उस पर हाथ उठाने जा रहा है जिससे मैंने बेटा कहा है। मत कह मुझे बेटा। मुझे बेटा कहने वाला मर गया और उसके साथ साथ सारे रिश्ते भी मर गए। अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है। अपन सूरज को नहीं छोड़ेगा। बापू का बदला लेगा और जरूर लेगा। तुझे बदला ही लेना है ना राजा, तो ले। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, ले बदला। सूरज ने तुझे अनाथ किया है ना, तू इसे अनाथ कहते? इसने तेरे बापू की जान ली है ना, तू इसकी माँ को मार दे। एक दूसरे की जान लेने से पहले ये तो सोचो कि जिस बात पर तुम लोग लड़ रहे हो वो सच भी है या नहीं। ये सच है, ये बापू का खूनी है। झूठ। मैंने भीमा को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। चुप हो जाओ और सुन लो, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि भीमा का असली कातिल कौन है, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों की कसम मैं आत्महत्या कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। चलो सूरज। भीमा हम दोनों का अपना था और सूरज हम दोनों का दुश्मन। उसे बिल्कुल उसी तरह मार जिस तरह उसने भीमा को मारा। गर्दन उसकी हो और मारने वाले हाथ तेरे ना हो। अली के कीड़ों को हाथों से नहीं मारा जाता, जूतों से मसल दिया जाता है। सूरज को कुचलने के लिए हमने एक नया जूता खरीदा है। मैं कुछ समझा नहीं दादा। जूता? राजा,